प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 40 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि विवाह होने के बाद यानी सिंदूर दान के बाद श्री राम जी और श्री सीता जी भव्य सिंहासन पर बैठे हैं। यह देखकर राजा दशरथ अपने मन में अति आनंदित हैं कि उन्हें अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल की प्राप्ति हुई है, अर्थात सीता जी की प्राप्ति हुई है। यह सब देखकर 14 भुवनों में उत्साह भर गया है। सभी के हृदय प्रफुल्लित और आनंदित हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि विवाह हो गया। कहने का अर्थ यह है कि देवता, मुनि, मनुष्य सभी इस विवाह के साक्षी बने और विवाह रीति के अनुसार सभी कहने लगे कि विवाह हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके पास तो सिर्फ एक ही जीव है, श्री राम के विवाह का वर्णन कैसे करूं, क्योंकि यह मंगल अति महान है। तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोहारी हरिगीतिका छंद में आगे लिखा है कि किस प्रकार राजा जनक ने विवाह मंडप में श्री मांडवी, श्री श्रुतिकीर्ति और श्री उर्मिला जी इन कन्याओं को बुला लिया। आइए इस छंद का गायन करते हैं। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी के, मांडवी श्रुतकीरति उर्मिला, कुंवरी लय हंकारी के। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी के, मांडवी श्रुतकीरति उर्मिला, कुंवर लई हंकारी के। कुसकेतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। कुसकेतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याही नृप भरत हिदई। सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याही नृप भरत हिदई। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी के। तब जनक जी ने आज्ञा पाई। किससे पाई? वशिष्ठ जी से आज्ञा पाई। जब श्री राम जी का विवाह हो गया, तब मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर ब्याह साज संवारी के और ब्याह का सब सामान संवार कर अर्थात सजाकर, यानी विवाह संपन्न कराने में जितनी भी सामग्रियों की जरूरत होती है उसे पहले से ही सजा कर रखा गया है। जैसे इससे पूर्व सीता जी के विवाह के लिए सभी सामग्रियों को उत्तम ढंग से सजाया गया था। मुनियों के कहने से ही पहले सेवक स्वर्ण थालों में चीजों को प्रस्तुत कर देते थे
वैसे ही सामग्रियां यहाँ भी सजाई गई। कहने का भाव यह है कि जिस श्रद्धा से सीता जी का विवाह किया था, उसी श्रद्धा से तीनों लड़कियों का विवाह करते हैं। अर्थात जैसे सीता जी को संवार कर मंडप में लाया गया, वैसे ही सब संवार कर लाई गई। वशिष्ठ जी ने आज्ञा क्यों दी? क्योंकि श्री जनक जी अपनी ओर से नहीं कह सकते थे कि हमारी अन्य कन्याओं से अपने अन्य पुत्रों का विवाह कर लीजिए। किससे नहीं कह सकते थे? राजा दशरथ जी से नहीं कह सकते थे। यद्यपि यह चाह उनके तथा सभी पूर्ववासियों के मन में तभी से थी जब से उन्होंने सब भाइयों को देखा है। अब जब वशिष्ठ जी ने जनक जी को आज्ञा दे दी तो क्या होता है? मांडवी श्रुति कीरति उर्मिला कुंवरी लय हंकारी के। मांडवी श्रुति कीरति उर्मिला कुंवरी कहने का अर्थ है कि वशिष्ठ जी से आज्ञा पाने के बाद जनक जी ने मांडवी, श्रुति कीर्ति और उर्मिला तीनों बहनों को मंडप पर बुला लिया। श्री मांडवी जी और श्री श्रुति कीर्ति जी दोनों सगी बहनें हैं, इससे इनको एक साथ मंडप पर लाए। श्री मांडवी जी बड़ी हैं, इससे उनको पहले बुलाया गया। श्री उर्मिला जी उनसे छोटी हैं, तो वे उनके पीछे पीछे आई। लय हकारिक यानी बुलाया गया। अब किसने बुलाया? जनक जी ने बुलाया। जनक जी के बुलाने का आशय यह है कि वे बड़े भाई हैं, इनके सामने कुशध्वज अपनी कन्या को बुला न सकते थे, क्योंकि यह हिंदू व पुरानी आर्य संस्कृति थी। अतः बड़े भाई होने से प्रधानता श्री जनक जी ने ही की। उन्होंने इन कन्याओं को बुलाया और उन्होंने ब्याह दिया। रहा कन्यादान, सो कन्यादान कुशध्वज जी ने ही किया। कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा मई। फिर पहले राजा कुशध्वज की बड़ी कन्या जो गुणशील सुख और शोभा का ही रूप थी, उनको बुलाया गया। अब प्रश्न उठता है कि कुशकेतु यानी कुशध्वज कौन थे? निम्नकुल राजर्षि स्वर्ण रोमा के पुत्र ऋष्यरोमा हुए। अब निम्नकुल क्या है? राजा जनक के वंश को निम्नकुल कहते हैं। तो इसी कुल में राजर्षि स्वर्ण रोमा के पुत्र ऋष्यरोमा हुए। इनके दो पुत्र शीरध्वज और कुशध्वज हुए। श्री शीरध्वज जी बड़े थे, इनको राज्य देकर इनके पिता वन को चले गए और यही राजा जनक हैं। श्री उर्मिला जी इनकी औरस कन्या है। एक बार संकास्य नगर के राजा सुधन्वा ने मिथिला को घेर लिया और राजा सुधन्वा अंत में मारा गया। तब उस नगर का राज्य यानी राजा सुधन्वा का राज्य जनक जी ने जीत कर अपने छोटे भाई श्री कुशध्वज जी को दे दिया। श्री मांडवी जी और श्री श्रुति कीर्ति जी
इन्हीं कुशध्वज की अनुपम सुंदरी कन्याएं हैं। अब प्रश्न उठता है कि राजा कुशध्वज अपनी कन्याओं का विवाह करने के लिए कैसे तैयार हो गए। तो श्री विश्वामित्र जी ने श्री वशिष्ठ जी की सम्मति से राजा जनक से श्री भरत शत्रुघ्न जी के लिए श्री कुशध्वज जी की दोनों कन्याएं देकर इक्ष्वाकु कुल को संबंध में बांध लेने और कन्याओं के विवाह से निश्चिंत हो जाने की बात कही, जिसको इन्होंने शिरोधार्य किया। यही कारण था कि आज इनकी कन्याओं का विवाह राजा दशरथ जी के सुपुत्रों के साथ हो रहा है। आगे कहते हैं, कुशकेतु कन्या प्रथम जो, अर्थात जो ज्येष्ठा यानी कि बड़ी कन्या। प्रथम कन्या कहने का भाव कि श्री राम जी ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनको अपनी ज्येष्ठा कन्या सीता जी ब्याह दी। अब अन्य भाइयों में श्री भरत जी ज्येष्ठ हैं और इधर मांडवी जी भी जेठी कन्या हैं। प्रथम जो कहकर बताया कि बड़े छोटे के क्रम से विवाह हुआ, जिससे कि परिवेत्ता परवेत्ती दोष न लगे। यह दोष क्या है कि पहले बड़े भाई की शादी होगी, फिर छोटे भाइयों की शादी होगी। इसी प्रकार से पहले बड़ी कन्या का विवाह होगा, फिर छोटी कन्याओं का विवाह होगा। सब रीति प्रीति समेत करिसो ब्याह नृप भरत ही दई। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम पूर्वक सब रीति करके राजा ने श्री भरत जी को ब्याह दी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।